बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल ने एक बार फिर से ईरान पर एक बड़ा हमला कर दिया है। शाम से ईरान की बढ़ती हुई कुर्बतों के बायस इसराइल ने ईरान को बड़े नुकसान से दोचार कर दिया है। रात के इसराइल ने ईरान के बड़े और मुतअद्दिद अड्डे जो हैं इनको तबाह कर दिया गया है। क्या ईरान और इसराइल के मबैन जंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है? आखिर ईरान इस हवाले से इसराइल को क्या जवाब देने जा रहा है? ये सब और इस हवाले से तमाम तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जो है वो भी ज़रूर दिया करें। नाज़रीन, पिछले कुछ हफ्तों से ईरान में होने वाले धमाकों और आतिशज़नी के वाक़यात की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। आतिशज़नी के इन वाक़यात में से कई एक जोरी तनसीबात, ऑयल रिफाइनरीज, बिजली घरों, अहम फैक्ट्रियों और कारोबारी इदारों में जो है ये धमाके हुए हैं। ईरान को इस बात का खदशा है कि इन हमलों में से मुतअद्दिद के पीछे इसराइल का ही हाथ है। इस हवाले से ईरान के मरूफ सहाफ़ी सईद अकांजी का भी ये मानना है कि ये वाक़यात गैर मामूली किस्म के हैं और शायद ये जानबूझ के कराए जा रहे हैं। जबकि ईरान के खबरसां इदारे अरना ने भी इस बात का खदशा जाहिर किया कि ईरान में होने वाले हालिया वाक़यात के पीछे इसराइल की कोई चाल हो सकती है। इस हवाले से रवामा न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाले इसराइली वजारत दिफा के साबिक उहदेदार के एक इंटरव्यू में भी ये इंकशाफ सामने आया था कि ईरान में जोरी तनसीबात पर धमाकों की जिम्मेदार इसराइली इंटेलिजेंस है। लेकिन ज़राए के मुताबिक इसराइल ने ईरान को मुकम्मल तौर पर हिलाने का फैसला कर लिया है। इसीलिए ईरान में हमलों के बाद अब इसराइल ने अपना रुख शाम की जानिब कर लिया है। अब ज़राए के मुताबिक इसराइल ने पीर की शब शाम में ईरान के कई अस्करी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया है और इतलात के मुताबिक लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के मराकज़ और बशार अल असद की फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की बाज़ बैटरियाँ भी इस कार्रवाई की लपेट में आई हैं। अल अरबिया और अल हदस न्यूज़ चैनलों के नुमाइंदे ज़ियाद अल हलबी ने बताया कि इसराइली हमलों में शाम के जनूबी सूबों दरा अल कुनैतरा में कई ठिकानों पर कारी ज़रब जो है वो लगाई गई है। जबकि इसके अलावा दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूब में ईरानी अस्करी मराकज़ पर भी हमले किए गए हैं और ज़राए के मुताबिक इस बमबारी के दौरान में एक ईरानी अफसर के ज़ख्मी होने की इतलात भी मिली हैं। जबकि शामी हुकूमत के हमनवा हलकों ने बशार अल असद की फ़ौज के एहलकारों की ज़ख्मी होने की भी तस्दीक की है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक शाम में ईरानी ठिकानों पर यह इसराइली हमला रवा माह 8 जुलाई को दमिश्क में तेहरान और बशार अल हुकूमत के दरमियान दस्तखत किए जाने वाले सिक्योरिटी और अस्करी समझौते के तकरीबन 2 हफ्तों बाद सामने आया है। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में मशरिक़ वस्ता के अमूर के मुहक्किक डॉक्टर यूसुफ हदाद ने अल अरबिया डॉट न्यूज़ को दिए गए बयान में कहा कि तेहरान और बशार अल असद के दरमियान तय पाने वाले इस समझौते से शाम के अंदर मसावात में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि इसने इसराइल को शाम में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाने का एक इजाफी जवाब फराहम कर दिया है। इन्होंने मजीद कहा कि इसका मकसद नवंबर में अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल ईरान को अस्करी मुकाबले के लिए जानबूझकर उकसाना है। लेकिन हुदाद के नज़दीक ईरान कम अज़ कम इस मरहले पर इसराइल के साथ खुलकर अस्करी मुकाबले पर नहीं आएगा, क्योंकि तेहरान की नज़रें अमरीकी इंतखाबात पर लगी हुई हैं और वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की जीत पर इन्हिसार कर रहा है, इसलिए कि डेमोक्रेट्स की हुकूमत के दौर में ईरान का जोरी मुआहदा तय पाया था और इसराइल के साथ बड़ा मुकाबला मुमकिन तौर पर जो बाइडन के लिए ईरानी जोरी मुआहदे के हवाले से परेशान कुन साबित हो सकता है। मशरिक़ वस्ता के अमूर के मुहक्किक ने तेहरान और शामी हुकूमत के हालिया समझौते पर मजीद रोशनी डालते हुए कहा कि बशार अल असद की कोई सियासी अहमियत बाकी नहीं रही। रूस भी बशार अल असद को अमरीकियों के मुकाबले में महज एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर हुदाद के नज़दीक शामी हुकूमत के साथ ईरान के अस्करी समझौते का मकसद बशार अल असद को ये इशारा देना है कि शाम में इसका किरदार अभी बाकी है। अब दोस्तों, इससे एक बात तो वाज़ेह है कि इसराइल किसी भी सूरत ईरान को जंग की तरफ धकेलना चाहता है और यही वजह है कि ईरान के बाद इसराइल शाम में भी ईरान के अस्करी मराकज़ पर हमले कर रहा है। इन हमलों ने दोनों ममालिक के मबैन कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है, लेकिन ईरान का इस हवाले से यही मौक़िफ़ है कि वो अमरीकी इंतखाबात का इंतज़ार करेगा, क्योंकि जो बाइडन की पोजीशन ट्रंप की निस्बत काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और इनके जीतने का इम्कान भी ज़्यादा है। जो बाइडन की कामयाबी ईरान के हक़ में बेहतर साबित हो सकती है, इसीलिए ईरान किसी भी सूरत
اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا براہ راست فائدہ ٹرمپ اور اسرائیل کو جائے گا، جو کہ ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ لیکن اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا ایران اس حملے کے بعد اسرائیل کو کوئی جواب دے گا؟ کیا ایران بھی اسرائیل پر کوئی جوابی وار کرے گا؟ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوسری جانب دوستو، آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ اسرائیل نے شام پر حملہ کیا ہو، بلکہ اس سے قبل بھی اسرائیل شام میں حملے کرتا آیا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل جون کے مہینے میں بھی شام کے مشرقی علاقے میں اسرائیل نے نواز ملیشیا کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کر کے 9 جنگجو ہلاک کر دیے تھے۔ برطانیہ میں قائم شامی رصد گاہ برائے انسانی حقوق نے اطلاع دی تھی کہ عراق کی سرحد کے نزدیک شامی علاقے میں یہ فضائی حملہ اسرائیل کے لڑاکا طیاروں نے کیا ہے۔ اسی فضائی بمباری سے چند گھنٹے قبل ایک اور فضائی حملے میں ایران نواز ملیشیا کے 6 جنگجو ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیل نے 2011 میں شام میں خانہ جنگی کے آغاز کے بعد سے سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں۔ اس نے ان حملوں میں شامی فوجیوں، ان کے اتحادی ایران نواز ملیشیاؤں یا ایرانی فورسز اور لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے جنگجوؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے کم ہی شام میں ان فوجی کارروائیوں کی تصدیق بھی کی ہے، تاہم اس کا یہ کہنا ہے کہ شام میں صدر بشار الاسد کی حمایت میں ایرانی فورسز کی موجودگی اس کے لیے خطرہ ہے اور وہ ان پر فضائی حملے جاری رکھے گا۔ رصد گاہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ شام کے مشرقی علاقے میں حملوں میں اضافے پر ایران نواز ملیشیاؤں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان کی صفوں میں اسرائیلی ایجنٹ موجود ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹھکانوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور اس بنا پر اسرائیلی طیارے ان کو ٹھیک نشانہ بنا رہے ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے اپریل کے مہینے میں بھی شام کی بشار الاسد انتظامیہ نے ضلع حمص کے مشرقی علاقے نزمور پر اسرائیل کی طرف سے فضائی حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسد انتظامیہ کی خبر رساں ایجنسی سنا نے کہا تھا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے وسطی علاقے حمص کے مشرق میں واقع تاریخی شہر ندمور پر فضائی حملہ کیا ہے۔ خبر میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے دفاعی سسٹم نے اسرائیل کے حملے کا جواب دیا ہے اور بعض دشمن اہداف کو بھی مار گرایا ہے۔ تاہم اسی حوالے سے اسرائیل کی طرف سے حملے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا تھا، جبکہ اسد انتظامیہ نے اس سے قبل 31 مارچ کو بھی حمص کے مشرق میں اسرائیل کی طرف سے حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب دوستو، ان سب واقعات سے ایک بات صاف نظر آتی ہے کہ اسرائیل کا اصل مقصد اس وقت ایران پر دباؤ ڈالنا ہے، کیونکہ اگر ایران اسرائیل کے ان حملوں کے دباؤ میں آ کر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کا صاف ظاہر ہے کہ فائدہ ایران کے بجائے اسرائیل کو ہی ہوگا، جس کا آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ ایران ان پر جوابی حملہ کرے تاکہ ان کے جو حمایتی ہے ٹرمپ، اس کو انتخابات میں فائدہ حاصل ہو سکے۔ اسی لیے ناظرین، اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر ایران کب تک اسرائیل کے ان حملوں کو برداشت کرے گا، اور اگر ایران جنگ کی طرف نہیں بڑھتا تو پھر اسرائیل اور ایسا کیا حربہ آزمائے گا جس سے وہ ایران کو آگ بگولا کر سکے۔ تو اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا معاملات جو ہیں وہ فیوچر میں سامنے آتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔